आज के इस व्याख्यान में हम अकबर की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति थी। इसका अर्थ होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करो। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को नाराज करके वो स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सकता है। तो अकबर ने इसी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। अकबर का जो पालन पोषण हुआ था, जैसे उसका जन्म हुआ था एक राजपूत राजा अमरकोट के राणा वीर साल के किले में, और बचपन से ही उसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, बैराम खां जो उसका संरक्षक था, शिया मुसलमान था जो थोड़ा उदार विचारधारा का था। तो अकबर पर आरंभ से ही थोड़े उदार विचारों का प्रभाव पड़ा था। अकबर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया। उसके बाद 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। उसके बाद 1564, ये तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं पर लगा हुआ था, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इसको समझिए कि 1562 में तो उसने दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया, और 1564 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको भी हटा दिया। बाद में 1581 में कुछ समय के लिए जजिया को पुनः लगाया, लेकिन 1581 में ही वापस जजिया कर को अकबर द्वारा हटा दिया गया। अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। उस इबादत खाने में उसने न केवल इस्लाम धर्म के धर्मोपदेशक बुलाए, बल्कि हिंदू, जैन और पारसी धर्म के धर्मोपदेशकों को भी उसने वहाँ पर बुलाया। हिंदू धर्म की तरफ से पुरुषोत्तम और देवी और इसके अलावा संत दादू दयाल वो वहाँ पहुँचे थे, और जैन धर्म की तरफ से हम इसमें देखें तो जिन विजय सूरी और हरि विजय सूरी, हीरा विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी, ये दो विद्वान वहाँ पहुँचे थे। हीर विजय सूरी को अकबर ने, ये जैन गुरु थे, जगत गुरु की उपाधि थी, और जिनचंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि थी। तो ध्यान दीजिए, हिंदुओं की तरफ से तो पुरुषोत्तम और देवी, ये दो नाम, ये दो संत वहाँ पहुँचे थे, और संत दादू दयाल भी वहाँ पहुँचे थे। जैन धर्म की तरफ से हीर विजय सूरी और आचार्य जिनचंद्र सूरी, ये दोनों वहाँ पहुँचे और अकबर को उन्होंने अपना उपदेश दिया। जैन आचार्य हीर विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी, और जिनचंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी। हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर अकबर ने पशुवध निषेध कर दिया। अकबर जो था उसने धार्मिक मामलों में हम देखें, पारसी धर्म के धर्मगुरु दस्तूरजी मेहरजी राणा को भी उसने वहाँ पर बुलाया इबादत खाने में, और उनसे भी चर्चा की, और दस्तूरजी मेहरजी राणा को फिर अकबर ने 200 बीघा ज़मीन प्रदान की, और 24 घंटे दरबार में जो अग्नि प्रज्वलित करने की जो आज्ञा अकबर के द्वारा दी गई, वो पारसियों का ही प्रभाव था। दस्तूरजी मेहरजी राणा के उपदेश के बाद ही अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा दी। कहा जाता है कि हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर के अकबर ने पशुवध निषेध कर दिया, और अकबर ने इस प्रकार इबादत खाने में विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ धर्म चर्चा की, और इस्लामी धर्मोपदेशकों के आचरण से दुखी होकर के अकबर ने 1578 में ये निर्णय लिया था, जिसमें अन्य सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को वहाँ पर धर्म उपदेशकों को बुलाया। बाकी शुरू में जब 1575 में इबादत खाना बनवाया अकबर ने, उस समय केवल इस्लामी धर्मोपदेशक ही वहाँ आकर धर्म चर्चा करते थे, लेकिन उनकी चर्चा को सुनकर के अकबर को शांति नहीं मिली, और अकबर को लगा कि ये तो आपस में अहंकार के कारण एक दूसरे से लड़ते हैं और व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं, कोई सार्थक चर्चा वहाँ नहीं हो पा रही थी।
तो ऐसी स्थिति में 1578 से अकबर ने इबादत खाने के द्वार अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं के लिए भी खोल दिए और उसे धर्म संसद बना दिया। 1582 तक ये अकबर का वहाँ पर वाद विवाद, धार्मिक चर्चाएं इबादत खाने में फतेहपुर सीकरी में होती रही। 1582 में फिर इबादत खाने में अकबर ने बहस बंद करवा दी। अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर जारी किया जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। अब ये महजर क्या था जो 1579 ईस्वी में जारी किया अकबर ने? महजर एक घोषणा पत्र था इस घोषणा पत्र के द्वारा अकबर को धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च बना दिया और धार्मिक विषयों में अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार अकबर को मिल गया। अभी तक उलेमाओं और मौलवियों को धार्मिक मामलों में व्याख्या का अंतिम अधिकार था, लेकिन महजर की घोषणा के बाद 1579 ईस्वी के इस महजर की घोषणा के बाद अकबर धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च बन गया और धार्मिक विषयों में अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। ये जो महजर था इससे अकबर धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च बन गया। महजर का प्रारूप जो था, ड्राफ्ट, वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी के पिता थे और इस महजर को जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक को किसने दी थी? अबुल फजल और फैजी ने दी थी। इसके बाद अकबर ने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर फैजी द्वारा रचित खुतबा पढ़ा। तो पहले महजर जारी किया और उसके बाद अकबर ने खुतबा खुद ही पढ़ लिया। महजर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, जिसका अर्थ होता है न्याय प्रिय शासक, इसकी उपाधि धारण की। महजर के अंदर अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया। महजर के द्वारा उलेमाओं का प्रभाव अकबर ने कम कर दिया और राजत्व की गरिमा को बढ़ा दिया गया। अब धार्मिक मामलों में भी अंतिम निर्णय सम्राट अकबर ही का होगा। स्मिथ और वुल्जले हेग इस महजर को अचूक आज्ञा पत्र की संज्ञा देते हैं। अकबर ने 1582 ईस्वी में एक काम और किया, उसने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया। ये एक नया, इसको धर्म तो नहीं कह सकते, एक नई विचारधारा थी। सभी धर्मों में सामंजस्य के लिए और एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए एक कॉमन विचारधारा उसने रखी। नया प्रयोग था दीन ए इलाही का। ये दीन ए इलाही की जो विचारधारा थी ये सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित थी, सूफियों की। सुलह ए कुल से भी ये प्रेरित थी, सभी के प्रति सहिष्णुता की भावना से। अकबर परम तत्व की एकता, अर्थात परम तत्व एक ही है और सब में है, वो इस विचारधारा को कहते हैं वहदत उल वजूद, उसकी अवधारणा में विश्वास रखता था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर ने अबुल फजल को बनाया। हिंदुओं में से केवल राजा बीरबल, जो महेश दास था उनका मूल नाम, उन्होंने ही इसे स्वीकार किया। दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या केवल 18 थी, केवल 18 थी। ये अकबर की एक उदारता थी कि उसने अपनी जो ये विचारधारा थी दीन ए इलाही, वो किसी पर थोपी नहीं। उसने दीन ए इलाही के सिद्धांत लोगों के सामने रख दिए और जिन लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया वो उनकी संख्या थी केवल 18। लोगों पर ज़बरदस्ती इसे नहीं थोपा, ये अकबर की उदारता मानी जाती है। दीन ए इलाही में रविवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। इसका प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं होता था। वैसे प्रधान पुरोहित तो अबुल फजल था, लेकिन दीक्षा देते वक्त सम्राट खुद भी वहाँ पर उपस्थित रहता था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही में दीक्षित होने वाले को 4 गाने इखलास पूरे करने पड़ते थे, अर्थात 4 चरणों को पूरा करना पड़ता था। ये 4 चरण कौन से? जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। अर्थात दीन ए इलाही में दीक्षित व्यक्ति को अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति, अपना सम्मान और अपना धर्म, इन चारों को अकबर को समर्पित करना पड़ता था। इसे 4 गाना ए इखलास कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ कहता है कि दीन ए इलाही की दीक्षा के वक्त अकबर अल्लाहु अकबर करके अभिवादन करता था। जो भी दीन ए इलाही के अनुयायी होते थे उनका अभिवादन अल्लाहु अकबर होता था। अकबर के द्वारा अपने जो नए अनुयायी बनते थे उनको एक शस्त्र प्रदान किया जाता था जिस पर अल्लाहु अकबर अंकित होता था। और
दीन इलाही के बारे में विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि ये अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं, क्योंकि ये मात्र 18 व्यक्ति ही इसके अनुयायी बने। जबकि हम देखें कि ये जो दीन इलाही की विचारधारा, एक तो अकबर ने किसी पर जबरन नहीं थोपी, दूसरा ये विचारधारा जो थी ये अपने तत्कालीन रूढ़िवादी समाज के विचारधारा से कहीं आगे की सोच थी, जिसको लोग समझ नहीं पाए। तो इसी आधार पर विंसेंट स्मिथ इसको अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहते हैं कि ये बुद्धिमानी नहीं थी, मूर्खता थी, केवल 18 लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन हम कहते हैं कि ये अकबर की उदारता के कारण और उसकी सहिष्णुता की नीति थी, जिसके कारण उसने इस विचारधारा को किसी पर थोपा नहीं। 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याज़दी ने यह फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियमानुकूल है। अबुल फजल कहता है कि बादशाह या राजत्व जो है वो फर्रे इज़्दी है, अर्थात एक ऐसा देवीय प्रकाश है जो सीधा ईश्वर से निकल करके सम्राट के हृदय को प्रकाशित करता है। इस देवीय प्रकाश को कियां खूरा कहा जाता था। अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि ली और 1500 अबुल फजल ने अकबर के अंदर आग, हवा, पानी और भूमि, इन चारों तत्वों के समावेश की बात कही कि सम्राट के अंदर आग भी है, हवा भी है, पानी भी है और भूमि है। इन चारों तत्व सम्राट के अंदर समाहित है। जिल्ले इलाही की उपाधि अकबर के द्वारा धारण की गई और दीन इलाही की असफलता का मुख्य कारण तत्कालीन समाज की रूढ़िवादिता थी। अकबर ने 1563 में प्रयाग और बनारस में लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। गौ हत्या पर भी उसने बनारस और प्रयाग में प्रतिबंध लगा दिया। बदायूनी जो अकबर का एक दरबारी था, साहित्यकार था, वो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का कट्टर विरोधी था। बदायूनी ने अकबर द्वारा जो इस्लाम विरोधी कार्य किए गए उनकी लंबी सूची दी है। बदायूनी कहता है कि अकबर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। नक्शबंदी सिलसिला का जो सूफी संत था शेख अहमद सरहिंदी, उसने भी अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी को बाद में जहांगीर ने गिरफ्तार भी करवाया था। अकबर चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पंथ में जो शेख सलीम चिश्ती थे उनका भक्त था अकबर। 1583 से पूर्व अकबर की मुद्राओं पर कलमा व खलीफाओं का विवरण होता था, किंतु 1583 के बाद जो अकबर ने मुद्राएं चलाई उन पर सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा बताने वाले पद्य अंकित किए जाने लगे। 1583 में ही अकबर ने इलाही संवत शुरू किया। अकबर हिंदू धर्म से बड़ा प्रभावित था। हिंदू धर्म का कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से बहुत प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य जो महान वैष्णव संत थे, उनके पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें दी। आपको बताया पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन प्रदान की। 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा उन्होंने दी तो उसको अकबर ने निभाया। जैन आचार्य हीर विजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर अकबर ने अपने राज्य में पशुवध निषेध कर दिया। अकबर ने सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास से भी भेंट की और उसकी पुत्री को कई गांवों की जागीर प्रदान की। सिखों के 5वें गुरु रामदास को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा ज़मीन दी, जो बाद में अमृतसर नगर वहाँ पर बसा। इसके अलावा अकबर ने जरोखा दर्शन, तुलादान और पाइबोस जैसी पारसी परंपराओं को प्रारंभ किया। अपनी प्रजा को वो जरोखे से खड़ा होकर दर्शन देता था। तुलादान और पेबोस का मतलब होता है पैर चूमना। तो जो भी दरबारी अकबर के सामने दरबार में आते थे वो सम्राट का पैर चूमते थे। ये प्रथा पारसी थी जो अकबर ने अपने दरबार में भी लागू की। अकबर जो था वो सूफ़ी सर्वेश्वरवाद की 2 पुस्तकें जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और हाफिज़ के दीवान से काफ़ी प्रभावित था। सती प्रथा को रोकने का भी उसने प्रयास किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। शराब की बिक्री पर उसने रोक लगाई। हिंदुओं के रक्षाबंधन, दिवाली और दशहरे जैसे त्यौहार अकबर बड़े उत्साह से मनाता था। अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु भी 16 और 14 वर्ष निर्धारित की। वेश्याओं के लिए उसने शैतानपुर नगर बसाया और अपने राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति और उदार धार्मिक नीति का परिपालक होने से अकबर को एक राष्ट्रीय शासक का दर्जा दिया जाता है। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशनरी जेसुइट पादरी आए थे। पहली बार फादर एक्वाविवा मोन्सेरेट और एनरिक्वेज ये आए थे प्रथम मिशन में। तो
इसमें फादर मोन्सेरेट को अकबर ने अपने पुत्र मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था। 1580 से 82 तक ये जो प्रथम ईसाई मिशनरी जिसमें 3 पादरी थे, फादर एक्वाविवा, मोन्सेरेट और एनरिक्वेज, ये 1580 से 82 तक वहाँ रहे थे। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये अकबर के समय की धार्मिक नीति, उसने अपने पुत्र मुराद का शिक्षक एक पादरी को नियुक्त किया। तो 1591-92 में दूसरा ईसाई मिशन अकबर के दरबार में आया, जिसमें एडवर्ड लेटोन और क्रिस्टोफर डी वागा शामिल थे। और तीसरा मिशन ईसाई मिशन अकबर के लाहौर जब राजधानी थी 1595 में, तो वहाँ गया। उसमें फादर जेरोम, फादर जेवियर आदि शामिल थे। फादर मोन्सेरेट ने अकबर से व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया था। अब ये नीचे आपके एक टेबल है जिसमें इबादत खाने में आने वाले धर्माचार्यों की सूची है, जिसमें हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी, जैन धर्म से जगत गुरु हीर विजय सूरी और युगचंद्र जिनचंद्र सूरी, पारसी धर्म से दस्तूर जी मेहर जी राणा पहुँचे, ईसाई धर्म से फादर एक्वाविया मोन्सेरेट फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में गए थे। हिंदू धर्म की तरफ से संत दादू दयाल भी गए थे पुरुषोत्तम और देवी के बाद में। तो ये अकबर की उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ये अकबर के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हम देखें तो 1562 में उसने दास प्रथा समाप्त कर दी, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, 1564 में हिंदुओं पर से जजिया हटा दिया, 1571 में फतेहपुर सीकरी में राजधानी शिफ्ट कर दी, 1575 में उसने गुप्तचर विभाग बनाया, 1574 में गुप्तचर विभाग बनाया, और 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, जो शेरशाह और उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। 1575 में उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, और इबादत खाने का निर्माण भी 1575 में फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। 1577 में उसने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी, जहां बाद में अमृतसर बसा। 1578 में उसने इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए। 1579 को उसने महजर की घोषणा की। 1580 में अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों या 12 प्रांतों में बांटा। 1580 में ही उसने उसका जो वित्त मंत्री था टोडरमल, उसने आईने दैसाला प्रणाली लागू की। और फादर एक्वाविवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी 1580 में ही आया था। 1582 में उसने इबादत खाने में होने वाली संपूर्ण बहसों को रोक दिया। 1582 में उसने दीन इलाही की घोषणा की। 1583 में उसने इलाही संवत नामक एक नया कैलेंडर जारी किया, और वर्ष में कुछ दिनों पर पशुवध पर रोक 1583 में ही लगाई थी। ये हीरा विजय सूरी के प्रभाव में आकर के ये किया था। तो ये अकबर की धार्मिक नीति का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।